नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। आज बात करेंगे 15 अगस्त की। जी हाँ, 15 अगस्त बहुत खास है। हम भारतीयों के लिए तो खास है ही साथ ये 15 अगस्त विश्व भर के लिए खास है क्योंकि दो बड़े लीडर आमने-सामने बैठने वाले हैं। जी हाँ, ट्रंप और पुतिन। दोनों जो है बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं विश्व की राजनीति में। ये दोनों आपस में बातचीत करेंगे। किन-किन मुद्दों पर बातचीत करेंगे हम पहले वो जानेंगे और दूसरी जो सबसे अहम बात है, पहले इन लोगों की बातचीत की जो लोकेशन थी, मिलना था इन लोगों को यूएई में मिलना था। अचानक से लोकेशन चेंज हो जाती है। लोकेशन होती है अलास्का। अलास्का क्यों होती है लोकेशन? ये भी बहुत बड़ी जो है बात का जो है संदर्भ है क्योंकि मीडिया में इस पर खूब चर्चा हो रही है कि आखिर अलास्का ही क्यों चुना है पुतिन और ट्रंप ने और आखिरकार क्या-क्या अहम जानकारी सामने आएगी उस बातचीत से, उस बातचीत में क्या-क्या डील होने हैं, ये भी जानने वाली बात है क्योंकि ट्रंप और जो है भारत को धमका चुका है कि अगर रूस से तेल खरीदेगा भारत, तो वो भारत का टैरिफ बढ़ा देगा। लेकिन खुद वो बातचीत कर रहे हैं, अपने बिज़नेस बढ़ा रहे हैं। आखिर क्या है इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, ये बातचीत को बहुत अहम माना जा रहा है और वैश्विक मीडिया के तौर पर भी बहुत अहम माना जा रहा है कि दोनों देश के जो मुख्य प्रमुख लोग हैं, वो दोनों बैठेंगे। पहले तो ये बताइए कि पहले यूएई में बैठने वाले थे। अचानक से लोकेशन चेंज हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए मैं यूएई का जो वेन्यू था वो कोई फाइनल वेन्यू नहीं था। यूएई में संभावना जताई जा रही थी, वो एक न्यूट्रल कंट्री की बात हो रही थी। इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, उसने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वारंट जारी कर रखा है। अच्छा। तो यूएई को इसलिए चुना गया था कि यूएई एक न्यूट्रल वेन्यू है जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो आईसीसी का मेंबर नहीं है, मतलब उससे जुड़ा हुआ नहीं है वो, तो उसका उसके जो ऑर्डर्स हैं उस पे उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है वो, तो वहां पे वो कानून लागू नहीं होगा। तो यूएई, भारत भी है उसमें से एक, तो यूएई की बात हो रही थी, लेकिन वहां थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न सामने आया। है तो न्यूट्रल वेन्यू, लेकिन आप गल्फ की जो स्थिति है, कई सारे ग्रुप जिस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसको लेकर के थोड़ा सा सुरक्षा का कंसर्न था वहां, इसलिए उस वेन्यू को चेंज करना बेहतर लगा। अब ये जो अलास्का में बैठक हो रही है, ये अलास्का अमेरिका का हिस्सा है, तो अमेरिका भी उसका मेंबर नहीं। तो अमेरिका में एक तो सिक्योरिटी का कोई इश्यू नहीं रहेगा। दूसरी चीज कि अलास्का के बारे में एक चीज जानना जरूरी है कि अलास्का पहले रूस का, सोवियत संघ के समय में उसका हिस्सा था रूस का, और 1867 में उसको बेच दिया था उन्होंने अमेरिका से, तो अमेरिका का हिस्सा होगा। लेकिन ये रूस का जो पूर्वी एरिया है उससे बिल्कुल सटा हुआ बॉर्डर एरिया है ये। तो एक तो क्या है कि अमेरिका का एरिया होने की वजह से वहां सिक्योरिटी कंसर्न नहीं रहेगा, कोई इश्यू नहीं रहेगा, सिक्योरिटी बहुत टाइट रहेगी। व्लादिमीर पुतिन आज के समय में दुनिया के उन नेताओं में से हैं जिनकी सबसे ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होती है। कई वजह है, यूक्रेन से लड़ाई चल रही है, कई फ्रंट पे वो लड़ रहे हैं उसकी वजह से। दूसरी चीज ये है कि किसी भी आपात स्थिति में रशियन सेना तुरंत एक्शन मोड में आ सकती है एकदम, चूंकि बॉर्डर एरिया है, ये बॉर्डर शेयर करता है दोनों, तो ये इसलिए अलास्का को चुना गया है कि इसे सेफ माना गया है। और किसी न्यूट्रल वेन्यू के बजाय किसी एक देश में अगर बातचीत होती है तो उसका एक मैसेज अलग जाता है, उसका एक इम्पैक्ट अलग होता है, तो इस लिहाज से अलास्का को चुना गया है। लेकिन मीडिया में ये खबर बड़ी आ रही है कि भाई रूसी सेना, एक सेक्शन में मीडिया के ये खबर आ रही है कि भाई जब पुतिन पहुंचेंगे अलास्का, जब बातचीत हो रही होगी उस समय रूसी सेना एकदम अलर्ट मोड में रहेगी। तो अलर्ट मोड में इसलिए रहेगी कि भाई ऐसा कहा जा रहा है कि इनकेस बातचीत अगर अच्छे स्तर पे नहीं जा रही है या तनाव बढ़ता है, तो उस समय अगर कोई आपात स्थिति होती है तो उसको तुरंत वो हैंडल करने की स्थिति में होगी या काउंटर करने की स्थिति में होगी। लेकिन ये कहने की बात है, दो बड़े नेशन है, दो बड़े, दुनिया के दो सबसे बड़े नेता हैं, तो वो जब आपस में बैठेंगे तो फिर ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा नहीं होगा कि पुतिन अगर अलास्का में जाएंगे, बातचीत अगर अच्छी नहीं चली तो फिर अमेरिका उनको घेर लेगा या कुछ इस तरह की, ये सब थोड़ी हास्यास्पद बात लगती है, ऐसा है नहीं।
लेकिन रूसी सेना अलर्ट मोड में बिल्कुल रहेगी, इसलिए रहेगी कि व्लादिमीर पुतिन के सिक्योरिटी उनके लिए बहुत मैटर करता है। सही बात। और उनकी सिक्योरिटी, हमने अभी बात की कि भाई दुनिया में अगर किसी नेता की सिक्योरिटी सबसे टाइट होती है, उसमें से एक है पुतिन है उसमें। तो इसलिए जब वो कहीं भी जाएंगे तो सेना तो अलर्ट मोड में रहेगी ही रहेगी। दूसरी चीज, यूक्रेन से वॉर चल रहा है तो रशियन सेना ऐसे ही अलर्ट मोड में है ऑलवेज। तो इसलिए इस बात को मीडिया के एक सेक्शन में बहुत चर्चा हो रही है इसकी कि भाई अलास्का इसलिए चुना कि कहीं पुतिन किसी मतलब कि मुसीबत में ना फंसे। हाँ नहीं, या फंसे पुतिन तो हम पुतिन बचा पुतिन को लें। कहीं ज्यादा ग्रिल करने की कोशिश की गई तो उसकी सेना तुरंत एक्शन में आ जाएगी। ये थोड़ा सा मतलब कि ये ज्यादा सोचा जा रहा है इस लाइन पे। लेकिन हाँ, वो जिस स्तर के नेता हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो वो कहीं भी जाते हैं, चाहे रूस के हो, अमेरिका के हो, सब कुछ। अब अमेरिकी राष्ट्रपति कहीं जाते हैं तो उनका जो विमान होता है हाँ। वो अपने आप में पूरा एक सैनिक टुकड़ी होती है, बिल्कुल। तो वो सिक्योरिटी का तो ख्याल रखा जाता है। तो इसलिए चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन ऐसा मुझे लगता है शैलन जी कि ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि व्हाइट हाउस में पिछले दिनों जब यूक्रेन के राष्ट्रपति गए थे जेलेंस्की, उनके बीच तीखी बहस देखी गई, नोक-झोंक देखी गई, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं किया गया कि जेलेंस्की को बंधक बना लिया गया या ऐसा कुछ हुआ। ये सब तो खैर कही-कहाई बातें हैं कि एक्शन मोड में रहेगी। किसी भी देश के जो प्रमुख है वो कहीं जाते हैं तो उसकी जो है सेना अलर्ट मोड में हमेशा से ही रहती है, ये नॉर्मली देखा गया है। दूसरी बात मैं ये पूछूंगी कि आखिर इन लोगों के बीच जो इतनी बातचीत होगी, सबसे बड़ा जो मुद्दा सामने आ रहा है वो तो युद्ध को लेकर होगा ही होगा। क्या कोई बिजनेस डील भी हो सकती है इन लोगों के बीच? देखिए, इसमें कई तरह की बातें सामने आ रही है। एक तो ये है कि युद्ध रोकना प्रायोरिटी है। डोनाल्ड ट्रंप जब सेकंड टाइम में आया तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद की शपथ हाँ। लेने के, कुर्सी पे बैठने के साथ ही 24 घंटे में हम खत्म कर देंगे। वो खत्म नहीं कर पा रहे हैं। वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, पुतिन पुतिन बहुत स्ट्रांग लीडर हैं और बहुत वो जो मतलब कि बहुत एग्रेसिव लीडर हैं और वो कॉम्प्रोमाइज करने वाले लीडर नहीं हैं। डील तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब डील फेयर हो, पुतिन के हिसाब से भी फेयर हो। तो अब तक जो चीजें आई है उसमें उनके हिसाब से चीजें शायद नहीं हुई होगी, तभी ये बात नहीं बढ़ पाई आगे। तो अब ये सवाल हो रहा है, इस पे बहस चल रही है दुनिया में कि भाई ये डील किन चीजों पे होगी। तो एक बात ये भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन पहले सोवियत संघ का हिस्सा था। अब रसिया अभी उसके करीब 25% जो उसकी टेरिटरी है उस पे अभी रसिया का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन की हालत बहुत खास है, वहाँ खनिज बहुत ज्यादा है। तो कहा ये जा रहा है कि भाई उस पे तो रूस की भी नजर है उस पे, और उस पे अमेरिका भी नजर गड़ा के बैठे हुए हैं। अभी ट्रंप ने कहा था कि भाई हमने तुम्हें बहुत मदद की अब तक, तो भाई अपना जो वो खनिज भंडार है सौंपो हमें। बिल्कुल। तो एक मसला ये आ रहा है कि भाई ये दोनों के जो आर्थिक हित है वो भी जुड़े हुए हैं और अमेरिका की बड़ी गिद्ध दृष्टि है उस पर। अमेरिका उसमें अपना हिस्सा चाहता है। रसिया का एक पॉइंट है कि भाई ऐसा है कि तुम तो कह रहे हो कि भाई हमें ये चाहिए, अब तो भाई इतने दिन लड़ाई हमने लड़ी, अरबों खरबों रुपए हमने लगाए, हजारों सैनिक सैकड़ों सैनिक हमारे गए। तो अब तुम ये तो मुफ्त में ये तो आकर के इसमें तुम अब अपनी हिस्सेदारी वाली बात, तो कुछ इस तरह की बातें आ रही है। अब एग्जैक्ट मैटर क्या है ये तो अभी नहीं क्लियर है, लेकिन जिस तरह की चर्चा चल रही है उसमें ये सब बातें आ रही है। रूस टेरिटरी को लेकर के भी रूस के अपने रिजर्वेशंस हैं, और ये जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की है वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, टेरिटरी को सेक्रीफाइस करके हम कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। जेलेंस्की को ये डर है कि ट्रंप कहीं उनको अलग रख करके और उनकी जानकारी के बगैर कोई ऐसा ना डील करा दें कि भाई हमको बहुत सी सेक्रीफाइस करना पड़ जाए मुझे। एक और चीज ये है कि युद्ध अगर बंद हो गया तो फिर जेलेंस्की के फ्यूचर को लेकर के भी सवाल उठ रहा है। अमेरिका से जो इतने अरबों डॉलर की मदद वगैरह जो मिल रही है, तो उसको लेकर के भी सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई युद्ध में जा रहा है, कहीं और डाइवर्ट हो रहा है। तो ये सब तरह के बहुत सारे सवाल हैं। जितने पक्ष हैं उनका अपने अपने पॉइंट्स हैं, अपने अपने हित है उसमें। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये मुलाकात होती है तो इसका क्या आउटकम निकलता है। और इससे एक चीज और बता दूं कि इसमें भारत के साथ जो अमेरिका की तनातनी चल रही है, इसको लेकर के भी ये दोनों नेताओं की जो बैठक है उससे भी थोड़ा सा ये जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका ने टैरिफ को बढ़ाया ये कह के कि भाई कि रूस से तेल भी ले रहा है, हथियार भी ले रहा है, और उसने 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है उस पे। अब ये बातचीत क्योंकि अगर थोड़ा पॉजिटिव होती है
और रिलेशंस थोड़े बेटर होते हैं, कुछ समझौते जैसी कोई चीज हो, माने उस एक झटके में तो हाँ, होगा हाँ, नहीं, लेकिन उस ट्रैक पे अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो फिर अमेरिका का ये पॉइंट थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा कि क्योंकि रूस से भारत ले रहा है, तो फिर इसलिए टैरिफ में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं अगर बातचीत वहां सकारात्मक होती है तो। इसीलिए बहुत सारे लोग अमेरिका से लेकर के और इंडिया में, दुनिया भर में ये चीज चर्चा चल रही है कि ये जो टैरिफ उसने लगाया है, हो सकता है आने वाले दिनों में इसको स्लैश डाउन कर दिया जाए। बिल्कुल हो सकता है इस टैरिफ को कम कर दिया जाए। अब ये 2 प्रमुख जो देश के लीडर हैं उनके बीच क्या बातचीत होती है और इस बातचीत से भारत को कितना फायदा मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लग रहा है इन दोनों प्रमुख नेताओं के बातचीत से भारत को क्या फायदा होगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहिए हमारा ये प्लेटफॉर्म भारत कॉरिडोर्स।